हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.5 जो कि चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों हम करेंगे। एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.5। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, और इसमें 3 पार्ट गिवन है। 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। ठीक है, हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी जब इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था। तो कौन सी थी कि अगर a की पावर 1/2 है, यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पावर 1/2 है, इट मीन्स इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 के ऊपर रूट। ठीक है भाई, पावर 1/2 है, वो क्या मतलब होता है उसका कि वो क्या है, रूट है। ठीक है, अब देखो 64 रूट 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 8 का, तो इसको 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 मिला। अब देखो सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। अब देखो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 टाइम पे 2। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं भाई। 2 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम है, तो 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 और इसके ऊपर क्या लगी है, 1/5। पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 1 जो क्या होता है 2। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट 125। 125 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे 5 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर क्या है 1/3। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 5 के ऊपर क्या है 1, ये हो गया 5। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है यहाँ पर, ए की पावर एम और उसकी पावर एन, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। ठीक है, इसको सोल्व करना आगे। तो 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 इंटू 3, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 9 आता है। 9 की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर 2 और ऊपर पावर क्या लगी है 3/2। ठीक है, अब देखो अगर a की पावर m और उसके ऊपर पावर है n, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे भी दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 2 इंटू 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचेगा 3 की पावर 3। ठीक है, ये क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 आएगा, 9 को 3 से करेंगे तो 27 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 2/5। अब 32 को तो लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। ठीक है, अब 32 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 5 और ऊपर है पावर 2/5, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 2 की पावर 2, ये आ गया 4। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। अब देखो 16 की पावर 3/4, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 16 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और ऊपर लगी है पावर 3/4। अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों पावर्स, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, ये बचेगा 2 की पावर 3। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू
2, जो हो सकता है 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट 125, इसको भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 5 की पावर 3 और ऊपर पावर लगी है माइनस का 1/3, ठीक है। लेकिन पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 3 इंटू ये माइनस का 1/3, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर -1 बच गई, ठीक है। तो ऊपर अगर पावर हो a की पावर -n हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। अगर पावर को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तब मतलब साइन चेंज हो जाता है पावर का। अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में पावर को लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर अगर साइन माइनस का है तो नीचे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऊपर माइनस का साइन है इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। क्या फॉर्म गिवन है, ये है a की पावर m डॉट a की पावर n। इट मीन्स बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, और बेस सेम रहता है m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर 2/3 और a की पावर 1/5, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 3 और 5 एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 15, तो 2 की पावर और इधर 15 आ गया एलसीएम, ये हो जाएगा 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 7, ठीक है। तो देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a की पावर m और उसकी होल पावर n। तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब पावर के ऊपर पावर गिवन होती है तो यहाँ पे पावर के ऊपर ही पावर गिवन है तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। देखो 1/3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। 3 की पावर ये 7 पावर है, इसको 1 की पावर 7 पे भी लगा सकते हैं, अपॉन 3 की पावर 3 और इसके ऊपर 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, और 1 की पावर 7 1, ठीक है। तो ये कितना बन गया 1/3 की पावर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, तो 1/3 की पावर कितनी हो गई 21, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर -21। जब पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही सही है, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से पावर को ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर वाली पावर तो एज इट इज है, नीचे वाली पावर माइनस की हो जाएगी ऊपर जाकर के, ठीक है। अब देखो अब दोनों पावर्स की कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई, a की पावर m a की पावर n, दोनों पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ से 11 और पावर्स ऐड होंगी, इट मीन्स, और साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 और 4 में क्या एलसीएम आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 1, ये आ जाएगा 11 की पावर 2 - 1 1/4, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब देखो लास्ट पार्ट 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। अब कौन सी फॉर्म बन रही है, a की पावर m डॉट b की पावर m। पावर्स तो सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा a डॉट b और इसकी होल पावर m, ठीक है। पावर तो सेम रहेगी, अगर सेम है तो बेस डिफरेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 7 इंटू 8 और उसकी पावर 1/2, ठीक है। 7 इंटू 8 करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ऊपर लगी है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 56 और इसकी पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि रूट,
√56 लिख सकते हैं इसको। तो यही है अपना आंसर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 होती है कंप्लीट और आपके इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप अच्छे से समझ में आई होंगी आपको। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 के सारे एग्जाम्पल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।